प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम अपनी व्याकरण का पाठ 11वां विशेषण की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो आज आपको विशेषण की पुनरावृत्ति करवाई जाएगी। तो शुरुआत हम करते हैं इसकी परिभाषा से। इसकी परिभाषा बहुत सरल है। ये आपको पता ही है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। पहले आप परिभाषा लिखते हैं। विशेषण की परिभाषा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की या सर्वनाम की परिभाषा बताते हैं। अरे जो विशेषता, दो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण हमारा उदाहरण है जैसे कि अगर हम किसी वाक्य से उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि काला घोड़ा काला घोड़ा तो ये है, इसमें काला विशेषण है, घोड़ा संज्ञा है। तो हम काला को क्या कहेंगे? काला विशेषण है और घोड़ा संज्ञा है। और जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य भी कहते हैं। ये आपको पता है, जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो विशेषण और विशेष्य तो आपको पता ही है। तो अब हम लिखते हैं विशेषण के भेद। ये था विशेषण की परिभाषा। अब हम लिखेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? 4 भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक
विशेषण दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हमारा तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के चार भेद होते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा संक्षेप में आपको बता दूं। गुणवाचक विशेषण जो होती है, संज्ञा की रंग, आकार, स्वाद, अच्छाई बुराई के बारे में बताता है। गुण दोष, अच्छाई बुराई, आकार, स्वाद आदि का बताता है। संख्यावाचक संख्या के बारे में बताता है। जैसे 5 बच्चे, तो बच्चों की संख्या कितनी है? 5। परिमाण मात्रा के लिए किया जाता है। जैसे 2 किलो सेब, तो 2 किलो परिमाण या मात्रा है। 2 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, ये परिमाणवाचक विशेषण है। संकेत कभी कभी यह घर मेरा है, तो यह क्या है? विशेषण, सर्वनाम की तरह लगता है, तो इसीलिए संकेतवाचक विशेषण है। यह घर मेरा है, किस घर की विशेषता बता रही है? यह खास, किसी खास घर की, तो यह घर मेरा है, तो यहाँ पे यह जो है संकेतवाचक विशेषण है। और आपको पता ही है कि विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो ये थे हमारे, हम कहेंगे, परिभाषाएं। एक विशेष्य के बारे में मैं जरा बता देता हूं, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को करें। विशेषण तो हमने कर लिया, विशेष्य जरूर जानना चाहिए कि विशेष्य होता क्या है। जैसा कि आपको पता ही है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेष्य वह संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। जैसे एक वाक्य मैंने लिखा, यह मीठा आम है। मीठा आम है, ये वाक्य है। अगर हम कहें कि विशेषण क्या है, तो आप बोलेंगे इसमें मीठा जो है विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि आम के गुण के बारे में बता रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया था, गुणवाचक विशेषण जो है वह किसी वस्तु के गुण के बारे में बताता है। तो मीठा विशेषण शब्द है। ये किस संज्ञा की विशेषता बता रहा है? आम। ये आम क्या है? संज्ञा। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेष्य कहलाए। तो ये संज्ञा तो है ही है, लेकिन हम इसे विशेष्य भी कहें। तो वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। अगर परिभाषा की बात की जाए तो विशेष्य, इसकी परिभाषा विशेष्य की अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, विशेषण
विशेषण जिस संज्ञा शब्द की जिस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे, विशेषता प्रकट करे, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कहते हैं। पूर्ण तो विशेषण के साथ साथ विशेष्य को भी हमें पता होना चाहिए। विशेष्य की परिभाषा है, विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे संज्ञा हमारे यहाँ था, इस वाक्य में मीठा तो विशेषण होगी, आम वह आम संज्ञा है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि वह मीठा है स्वाद में, इसे विशेष्य कहा जाए। तो वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है या प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। ये हो गई हमारी परिभाषा। अब हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। विशेषण शब्द पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो हमें वाक्य दिया होगा और उसमें विशेषण और विशेष्य चुनने को कहा जाएगा। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास है हमारा, अभ्यास प्रश्न है और मैं उन प्रश्नों को दूंगा जो पाठ्य पुस्तक में हमारे व्याकरण में नहीं दिया गया है, व्याकरण के अभ्यास में जो नहीं दिए गए, ताकि हमारा ये है पहला प्रश्न। विशेषण और विशेष्य शुरू करने को वाक्य दिया रहेगा, आपको विशेषण और विशेष्य को चुनकर लिखना होगा। विशेषण और विशेष्य को चुनकर लिखना होगा। चुनकर लिखो। पहला है आसमान में 5 पतंग 5 पतंगे उड़ रहे हैं, उड़ रही हैं। इसमें हमें क्या करना है, विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करना है। विशेषण और विशेष्य को अलग अलग लिखना है। तो पहला हम लिखेंगे विशेषण, और फिर विशेष्य।
विशेषण के नीचे विशेष्य और विशेष्य के नीचे विशेष्य लिखेंगे। विशेषण के नीचे विशेषण और विशेष्य के नीचे विशेष्य। दूसरा वाक्य, पहले मैं सभी वाक्यों को लिख देता हूं, आप भी साथ साथ इसे नोट करते जाइए। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा है अगला है हमें गर्म दूध पीना चाहिए। मुझे सुंदर गुलाब चाहिए। पीला आम मीठा होता है। तो ये है हमारे वाक्य, एक एक करके हम इन्हें करेंगे। सबसे पहले आसमान में 5 पतंगे उड़ रहे हैं, तो विशेषण है 5, ये संख्यावाचक विशेषण है। पतंगे है संज्ञा, तो पतंगे हम कहेंगे विशेष्य है, वह संज्ञा जो विशेषण की विशेषता बतला रहा उसे विशेष्य कहा जाता है। तो 5 हो गया विशेषण और पतंगे विशेष्य, और ये 5 जो है आपको मैंने बताया संख्यावाचक विशेषण है। तो 5 क्या होंगे? संख्यावाचक विशेषण। मैंने 5 विशेषण के नीचे लिखा, पतंगे विशेष। हमारा दूसरा वाक्य है काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो घोड़ा काला है विशेषण और घोड़ा संज्ञा है, तो विशेष्य कहलाएगा। तो काला विशेषण और घोड़ा विशेष्य।
तो इसी तरह हमें लिखना है, हमें गर्म दूध पीना चाहिए। हमें गर्म दूध, दूध क्या है? संज्ञा है, गर्म विशेषण है, तो विशेषण में हम गर्म लिखेंगे और दूध है विशेष। हमारा अगला है, मुझे सुंदर गुलाब चाहिए। मुझे सुंदर गुलाब चाहिए, तो गुलाब संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, तो सुंदर विशेषण के नीचे लिखेंगे और गुलाब जो है वह विशेष्य के नीचे लिखा जाएगा। पीला आम, पीला क्या है? विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है? आम की, तो पीला और आम विशेष्य है, आम विशेष्य के नीचे लिखा है। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इसमें आपको वाक्य में से विशेषण और विशेषक की पहचान करनी हो। तो अब हम चलते हैं, दूसरा एक अभ्यास प्रश्न करते हैं जिसमें रिक्त स्थान विशेषण से पूरा करना हो। ये रहेगा हमारा दूसरा प्रश्न। तो अभ्यास कैसे करते हैं दूसरे प्रश्न का? इसमें रिक्त स्थान, उचित विशेषण शब्द से रिक्त स्थान भरो। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों को उचित विशेषण से पूरा करो। हमारा विशेषण शब्द भी दे रखे हैं, तीन है, 4 बड़ा, 2 लीटर, ठंडा, और मोटा, मोटी। तो हमारे वाक्य हैं कौन कौन से? पहला वाक्य है, रिक्त स्थान बिल्ली भाग गई। दूसरा है, सर्दी में पानी
मत पियो। तीसरा वाक्य, लड़के पार्क में खेल रहे हैं। चौथा, दूध ले आना। स्थान पेड़ घर के सामने है। तो ये है हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आएगा उचित विशेषण शब्दों। एक इसका अभ्यास कर लेते हैं। आपको विशेषण दिए होंगे और हमें उचित विशेषण का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान को भरना है। तो हम शुरुआत करते हैं। इसमें कौन कौन से दे रखे हैं विशेषण? 4, बड़ा, 2 लीटर, ठंडा, मोटी। ये हमें विशेषण शब्द दे रखे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले वाक्य पे। रिक्त स्थान बिल्ली भाग गई। तो बड़ा बिल्ली नहीं हो सकता, 4 बिल्ली नहीं हो सकता, एक वचन है। तो मोटी बिल्ली भाग गई। तो बिल्ली की क्या विशेषता है? वह आकार में मोटी है, मोटी। मोटी बिल्ली, मोटी, मां में ओ की मात्रा, मोटी बिल्ली भाग गई। सर्दी में रिक्त स्थान पानी मत पियो। सर्दी में ठंडा पानी, सर्दी में ठंडा पानी मत पियो। तीसरा है रिक्त स्थान लड़के पार्क में खेल रहे हैं। कितने लड़के? बड़ा लड़के नहीं, 4 लड़के। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। 4 लड़के पार्क में खेल रहे हैं। दूध ले आना। कितना दूध ले आना? ठंडा, 2 लीटर। ठंडा हो चुका है। हमारे कौन कौन से हो चुके हैं? मोटी हो गया है। सर्दी में ठंडा पानी, ये भी हो गया है। 4 लड़के, ये हमने 4 भी कर लिया है। अब बचा है रिक्त स्थान दूध ले आना, 2 लीटर। ये परिमाणवाचक विशेषण है, 2 लीटर। उसके बाद 5वां है हमारा बड़ा। बड़ा पेड़ घर के सामने है। तो ये है बड़ा, बड़ा पेड़ घर के सामने है। तो बच्चों इस तरह हम अभ्यास करेंगे विशेषण के। और आज आपको परिभाषा याद करनी है विशेषण के। जो मैंने आपको 4 भेद दिखाए हैं उनको याद करना है, तथा कुछ जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करना है। तो आज के लिए इतना ही। शेष हम कल करेंगे।